कभी सोचा है अगर एक इंसान मर जाए और 100 साल बाद जिंदा कर दिया जाए तो उसकी आंखें सबसे पहले क्या देखेंगी? ये वाकया किसी आम इंसान का नहीं, ये वाकया है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, एक ऐसे नबी का जिसे अल्लाह ने मौत और जिंदगी दोनों का जिंदा गवाह बना दिया। ये वो दौर था जब बनी इसराइल अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह की मदद खो चुके थे। यरूशलेम उजड़ चुका था, बस्तियां वीरान थीं, घर खंडहर बन चुके थे, दीवारें गिरी पड़ी थीं, हर तरफ सन्नाटा और राख। कुरान साफ बताता है कि यरूशलेम की तबाही किसी अचानक हादसे की वजह से नहीं हुई। ये तबाही आई अल्लाह की नाफरमानी, जुल्म, शिर्क, नबियों को झुठलाना और अल्लाह की किताब को छोड़ देने की वजह से। बाबिल का जालिम बादशाह बख्त नसर अपनी फौजों के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ा। शहर की फिजा बदल गई। जहां कभी अजान और दुआएं गूंजती थी वहां अब चीखें थी, धुआं था और मौत का सन्नाटा। फिर वो मंजर आया जिसे देखकर फरिश्ते भी गमगीन हो गए। हैकल सुलेमानी, वो इबादतगाह जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, उसे आग लगा दी गई, पवित्र दीवारें ढहा दी गई, मुकद्दस जगह राख में बदल गई और वहीं से ताबूत सकीना भी गायब हो गया। हजारों लोग कत्ल कर दिए गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बचा। बाकी लोगों को जंजीरों में जकड़ दिया गया। लोहे की बेड़ियां हर कदम पर आवाज कर रही थीं। सिर झुके हुए थे, आंखों में आंसू और दिलों में शर्मिंदगी। यरूशलेम पीछे छूटता गया, एक उजड़ा हुआ शहर, एक खामोश मलबा और आगे लंबा दर्दनाक सफर बाबिल की कैदगाहों की तरफ। उन्हीं कैदियों के बीच एक नौजवान भी था, चेहरे पर सुकून, दिल में यकीन। ये थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, जिनका इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। ये सिर्फ शहर की तबाही नहीं थी, ये नाफरमानी का अंजाम था। और अल्लाह ने दिखा दिया, जब इताअत उठ जाती है तो पत्थर भी गिरा दिए जाते हैं। कुछ अरसे बाद एक आदमी उस वीरान जमीन से गुजरा। टूटी दीवारें, सूखे कुएं, जली ईंटें, ना अजान, ना आवाज, ना जिंदगी। ये थे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन उसी उजड़ी हुई बस्ती से गुजरे। टूटी हुई छतें, गिरे हुए दरवाजे, बिखरे हुए पत्थर। शहर को मौत के आप रुक बाद गए। कैसे जिंदा करेगा? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ठिठक गए। उन्होंने कहा, अल्लाह इस उजड़े शहर को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? यह सवाल शक का नहीं था, यह इबरत का सवाल था। यही अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं खड़े खड़े मौत की नींद सुला दिए गए। आपके साथ था एक गधा और कुछ खाने पीने का सामान। वक्त रुक गया, साल गुजरते गए, दहाइयां बीत गईं, पूरे 100 साल। फिर एक दिन अल्लाह ने फरमाया, कुन, यानी हो जा। उज़ैर अलैहिस्सलाम फिर जिंदा कर दिए गए। आंखें खुली, सब कुछ वैसा ही लगा जैसे थोड़ी देर पहले सोए हों। अल्लाह ने सवाल किया, तुम कितनी देर यहाँ रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दिन या शायद उससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, एक दिन तुम यहाँ 100 साल रहे। शायद उससे भी कम। नहीं, तुम यहाँ 100 साल रहे हो। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपने खाने और पानी को देखो, वो खराब नहीं हुआ, वो बिल्कुल ताज़ा था। फिर कहा गया, और अपने गधे की तरफ देखो, वो पूरी तरह हड्डियों में बदल चुका था। और अपने गधे की फिर तरफ देखो। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा, हड्डियां जुड़ने लगी, ढांचा बना, गोश्त चढ़ा, जान डाली गई, गधा फिर से जिंदा हो गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम खड़े खड़े अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देख रहे थे। उस लम्हे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल से निकला, मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
جب اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دی گئی تو انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا. وہی زمین تھی, وہی آسمان, مگر وقت بدل چکا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور اسی اجرے شہر کی طرف چلے جسے انہوں نے 100 سال پہلے کھنڈر دیکھا تھا. لیکن اب دیواریں اٹھ چکی تھی, گلیاں آباد تھیں, بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنے کام میں مشغول تھے. یروشلم پھر سے زندہ ہو چکا تھا. اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام لوگوں کے بیچ آئے تو کسی نے انہیں پہچانا نہیں, کیونکہ ان کے چہرے پر عمر کا اثر نہیں تھا, جبکہ شہر کے لوگ کئی نسلیں بدل چکے تھے. انہوں نے کہا, میں عزیر ہوں. لوگ حیران رہ گئے. روایتوں کے مطابق توریت اس دور میں غائب ہو چکی تھی. عزیر علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی یادداشت سے کتاب کو دوبارہ توریت کو بیان کیا. لوگوں نے کتاب کو دیکھا اور عزیر کو دیکھا تو دونوں کو ملایا اور پہچان ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے پھر سے حد پار کر دی. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. قرآن صاف فرماتا ہے, یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ عزیر علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی, یہ قوم کی غلطی تھی. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے موت آخری نہیں, اجری ہوئی بستی بھی زندہ ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا, اور سب سے اہم, سوال کرنا گناہ نہیں, مگر جواب ملنے کے بعد جھک جانا ایمان ہے. آج جب انسان کہتا ہے یہ ناممکن ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ خاموشی سے جواب دیتا ہے. جس رب نے 100 سال بعد زندگی لوٹا دی, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟